जातला माता मंदिर की महिमा है अपरंपार। होते हैं यहाँ कई चमत्कार। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि लकवा रोगियों को मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम कराने के साथ ही समीपस्थ वटवृक्ष की परिक्रमा कराने से निश्चय ही लाभ होता है। आमतौर पर लकवा रोगी चिकित्सकों का सहारा लेकर अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेवाड़ की शक्तिपीठों में चित्तौड़गढ़ की जातला माता ऐसा स्थान है जहां न केवल प्रदेश से बल्कि दूर दराज के अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। चित्तौड़ जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जातला माता का मंदिर स्थित है, जहां की मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाता है। वर्षों पुराने माता के मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते यहां वर्ष पर्यंत लकवा रोगियों की खासी तादाद देखने को मिलती है। खास तौर पर शारदीय और चैत्र नवरात्रि में हजारों लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मां के दरबार में श्रद्धालु और लकवा रोगी यहां आकर स्वयं को धन्य होने की अनुभूति करते हैं। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि लकवा रोगियों को मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम कराने के साथ ही समीपस्थ वटवृक्ष की परिक्रमा कराने का निश्चय ही लाभ प्राप्त होता है। इसी भावना के अनुरूप बड़ी संख्या में लकवा रोगी और उनके परिजन इस नवरात्रि में भी जातला रानी के शरण में रहते हैं। कई श्रद्धालु रोगी मुक्ति के बाद मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में उसे छोड़ देते हैं। वहीं कई भक्त यहां महाप्रसादी का आयोजन करते हैं। रोगियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु भी जातला माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में नवरात्रि के दिनों में पहुंचे, जिसके फलस्वरूप यहां नवरात्रि में मेले की अनुभूति रही। आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में जहां चिकित्सक लकवा रोगियों का उपचार करने में महीनों लगा देते हैं, वहीं जातला माता के दर्शन मात्र से लकवे का रोग दूर हो जाना एक चमत्कार ही कहा जा सकता है। नवरात्रा के दौरान करीबन 5 से 7 लाख भक्तगण दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। श्री जातला माताजी ट्रस्ट के अध्यक्ष लालचंद गुर्जर, व्यवस्थापक ओम प्रकाश भट्ट सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। नवरात्रा के अंदर से आने वाले भगत करीब 4 से 5 लाख यहाँ दर्शन करने के लिए आते यात्री, और यहाँ मंदिर की जो महिमा है बहुत पुराना मंदिर है। और मंदिर के पहले माता जी के जो स्थान है वो ये यहाँ पे एक बड़ का पेड़ था, इनके बड़ का पेड़ के गोद में माता श्री विराजा था। और इनके बाद मंदिर में केरू पांडवों की टाइम पे ये स्थान इस टाइम पे भी था। केरू कस्बों रहते, पांडवली रहते, बीच में धर्म सभा यहाँ के होती, यही जातला माता के मंदिर पे होती। इस टाइम पे बड़ी की गोद में माता श्री विराजा था। और पैरालाइज वाले बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ, और जिसके संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति के लिए वो भी मनोकामना माँ पूरी करती है। और कौन सा भी संकट हो, माँ यात्रियों के लिए कौन सा भी संकट हो इनको पूरा करती है, माँ इनकी सुनती है। नवरात्रि के 5-7 लाख भगत आ जाते हैं और 9 दिन के मेला भराते, जिसमें रात और दिन की 5 आरती होती है। एक सुबह 7:15 बजे और दिन में 12:15, रात को 12:15। मंदिर के द्वारा, ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था भक्तों के लिए आने जाने के लिए ये टीन सेट है, और कहीं रुकने का एक कमरा दिया जाता है, और कहीं भी भोजन प्रसाद भी यहाँ बंट रहे हैं, भंडारा चल रहे हैं। जय माता जी। यही मान्यता, लकवा रोगी जो होते हैं ना वो यहाँ ठीक होते हैं। जैसे कोई बोलता नहीं, कोई चलता नहीं, वो सब रोगी यहाँ ठीक होते हैं। नवरात्रि में माता रानी की 5 आरतियाँ होती है, एक सुबह 7 बजे, एक 12 बजे, एक शाम को 7:30 बजे, एक 12 बजे, एक सुबह 4 बजे। रोज की 5 आरतियाँ होती है, जो कि लकवा रोगी यहाँ ठीक होते हैं। सब माता रानी की मन्नत मांगते हैं। जैसे कोई बोलता नहीं है तो वो यहाँ बोलता है, मुर्गा चढ़ाता है। नवरात्रि के दौरान कम से कम 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मेला 9 दिन तक भरा था नवरात्रि में यहाँ।